बहुत डरावना माहौल है इस वक्त देश के अस्पतालों का। दवा की दुकानें, ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर्स, कब्रिस्तान, शमशान, इन जगहों को देखकर मन में यही सवाल आता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कोरोना का संक्रमण ऐसा फैला है कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवा और इंजेक्शन मिलना मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि अब तो कोरोना टेस्ट के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका से एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक मई में हिंदुस्तान में कोरोना से बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। हर दिन हजारों लोगों की मौत की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है। और क्या कहती है अमेरिका की ये ताजा रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, दवा और इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं। हर जगह लंबी लाइन, लंबे इंतजार की मजबूरी। देश के हर कोने की तस्वीर एक जैसी हो गई। दहशत, दुख और दर्दनाक खबरें जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। मन आशंकाओं से भर चुका है। हर आदमी यही सोच रहा है कि ना जाने आने वाला वक्त कैसा होगा, जिंदगी कैसे बचेगी, परिवार कैसे सलामत रहेंगे। हजारों परिवार मातम में डूबे। लाखों लोग अपनों का इलाज करा रहे हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और पल भर में जीवन गंवाने का ऐसा दौर आएगा, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। अप्रैल ऐसा है तो मई कैसा होगा? जून, जुलाई, अगस्त, तमाम सवाल आ रहे हैं मन में। लोग अपनी अपनी तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। महात्रासदी की कल्पना से कांप रहे हैं। अमेरिका में भी भारत के हालात पर अनुमान लगाया गया है। अमेरिकी स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक मई का महीना हजारों लोगों की मौत लेकर आ रहा है। अमेरिकी स्टडी रिपोर्ट में भारत के लिए बड़ी चेतावनी दर्ज है। कहा गया है कि मई के महीने में हर दिन हिंदुस्तान में 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में स्टडी करने वालों ने जो अनुमान लगाया है वो भारत के सरकारी आंकड़ों के आधार पर है। यानी अमेरिका को उतनी ही जानकारी जितना आंकड़ा कोविड के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट पर मौजूद है। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि भारत में 10 मई के बाद कोरोना से भयंकर त्रासदी होगी। हर दिन करीब 5600 लोगों की मौत होगी। मई में हर दिन कोरोना के 8 लाख नए केस आ सकते हैं। 1 अगस्त तक 3,29,000 लोगों की मौत होगी। जुलाई के अंत तक कुल मौत का आंकड़ा 6,65,000 होगा। स्टडी में यह भी कहा गया है कि इस त्रासदी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को तेज करना होगा। आखिरी उम्मीद अब टीके से ही। माना जा रहा है कि टीके से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है और इस साल के अंत तक कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। उम्मीद वैक्सीन से, लेकिन फिलहाल हालात बेहद खराब है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सबसे अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शुक्रवार रात 12 बजे तक 24 घंटे में भारत में 3,45,147 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं इस दौरान रिकॉर्ड 2621 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,89,549 हो गई। अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,86,02,456 हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,43,914 पर पहुंच गई। गुरुवार रात तक कोरोना वायरस के 3.32 लाख नए केस मिले थे और इसी दौरान करीब 2,250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हर दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दहशत बढ़ती जा रही, मुश्किलें बढ़ रही। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा, लेकिन टीके का कितना स्टॉक रहने वाला है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त हर आदमी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।